ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। जो इसके पहले एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया था, उसी से संबंधित विषय को लेकर के उस दिन मैंने आपको बताया था कि किस वजह से जातक की मृत्यु होने की संभावना है या कौन से रोग से जातक की मृत्यु होगी, ऐसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। अब आज यहां पे हम ये जानेंगे कि कौन सा जो ग्रह है वो किस प्रकार का कष्ट दे सकता है या किस प्रकार का रोग दे सकता है। यदि वो ग्रह खराब है आपका तो आप समझिए आपको वो सारी समस्या देगा। आपको अष्टम भाव में बैठा है या छठे भाव में बैठा है। देखिए, छठा भाव जो है वो भी रोग का है और आठवां भाव है वो भी रोग का है। छठा भाव कम अवधि के रोग को दिखाता है और आठवां भाव दीर्घकालीन रोग को दिखाता है। यानी कि वो चूंकि मृत्यु का भाव है, जाहिर सी बात है, तो वहां जो ग्रह बैठेगा वो मृत्यु का कारण बन सकता है जातक के जीवन में। ये पूरे कुंडली का जब विश्लेषण होगा तभी इस विषय को हम समझ सकते हैं। तो आज यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्रह कौन सा रोग देता है। यदि वो ग्रह आपकी कुंडली में खराब है तो निस्संदेह आपको उस प्रकार की समस्या होगी ही होगी। अंत में मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आप जो है और क्या करके उससे बच सकते हैं। हालांकि ये एक अलग विषय है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लंबा 2-3 टॉपिक पे बनने वाला, ये दो तीन वीडियो इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद में अब आज आप समझिए पहले कि कौन सी ग्रह क्या प्रॉब्लम या क्या रोग देगा। और ये भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि सूर्य आपको रोग दे रहा है तो किस प्रकार से है, कौन सी ग्रह किस स्थिति में है, तो कब उसका दान करना चाहिए, कब उसके मंत्र का जाप करना चाहिए इत्यादि। ये अगला टॉपिक हमारा रहेगा। आज आप जानिए कि कौन सा ग्रह क्या रोग देगा। तो सबसे पहले सभी ग्रहों से रोग और समस्या का क्या कारण होता है, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो सूर्य यदि आप कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं या पीड़ित होकर यदि बैठे हैं तो क्या देंगे, तो पित्त रोग देंगे, उष्ण ज्वर देंगे, शरीर में जलन देंगे, मिर्गी की प्रॉब्लम जिसको मिर्गी आती है, फिट्स जिसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम देंगे, हृदय रोग देंगे, नेत्र रोग देंगे, नाभि के नीचे कोख में यानी कि नाभि के जो निचला हिस्सा होता है, ठीक वहां पे समस्या देंगे आपको। उसके बाद में चर्म रोग देंगे, शत्रुओं से भय देंगे। चर्म रोग जैसे कि सूर्य भी यदि खराब हो तो चर्म रोग की समस्या जातक को हो जाती है। ऐसा मैंने कई सारी जगह पे कुंडलियों में देखा है। इसीलिए जिसको विशेष चर्म रोग की प्रॉब्लम या समस्या होती है उसको कहा जाता है कि रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। रविवार के दिन नमक आप छोड़ दीजिए, इससे आपको फायदा होगा। उसके बाद में कुष्ठ रोग, जैसे कि हालांकि पहले के लोग की मान्यता रही है लेकिन आज इस चीज को नहीं मानते हैं, जैसे कि सफेद दाग इत्यादि जो है, तो सफेद दाग को भी पहले लोग श्वेत कुष्ठ के नाम से ही जानते थे। आगे बढ़ते हैं। अग्नि, शस्त्र या विष पीड़ा। अग्नि से भी सूर्य यदि कुंडली के छठे भाव में है और पीड़ित हो गए, तो मैंने देखा है एक लड़की की कुंडली में कि वो बेचारी पूरी जल गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सूर्य का षष्ठ भाव में होना या पीड़ित होना भी जातक को अग्नि और शस्त्र दोनों से पीड़ा देता है। विष पीड़ा देता है, स्त्री या पुरुष से पीड़ा देता है। कोई व्यक्ति है तो उसको स्त्री या पुरुष, स्त्री और पुत्र दोनों से पीड़ा हो सकती है। चोर या चौपाए से भय होता है। सर्प, राजा, धर्म या सरकार से भय होगा। जहां आप नौकरी करेंगे वहां आपकी बॉस से तालमेल ही नहीं बैठेगी। सूर्य आपकी कुंडली में खराब है तो बॉस से आपका कभी नहीं बनेगा। जो आपके मुख्य, यदि आप किसी शासन प्रशासन में है तो वहां जो उच्च अधिकारी होगा उससे आपकी नहीं बनेगी, उससे आपका तालमेल बिल्कुल नहीं बैठेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो बॉस है, वो सरकार है। तो सूर्य यदि यहाँ पे आपके पीड़ित हैं तो ये सारे समस्या आपको देंगे। चंद्रमा क्या प्रॉब्लम देंगे, तो चंद्रमा निद्रा रोग, नींद न आना या ज्यादा नींद आना। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नींद आता है तब भी और बिल्कुल नींद ना आए तब भी, तो चंद्रमा के समझ जाइए उसके उपाय करने चाहिए। चंद्रमा से कुंडली में खराब है। नींद में चलना, नींद में चलने की जो समस्या होती है वो भी चंद्रमा से ही होती है। उसके बाद आलस्य, कफ, अतिसार, शीत ज्वर, सिंह वाले जानवर या जल में रहने वाले जानवर से भय। अब जल में रहने वाले जानवर से जैसे मगरमच्छ हो गया या और भी कोई विषक्त कोई प्राणी हो, उससे, मगरमच्छ इत्यादि से, जल में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनसे आपको भय बना रहेगा।
उसके बाद में मंदाग्नि, भूख न लगना। मंदाग्नि मतलब जठराग्नि जो कम हो जाती है तो मंदाग्नि हो जाती है, तो भूख नहीं लगना और वो भी, और अरुचि, खाने का मन नहीं करना, मन हमेशा मचलते रहना अंदर से, ये सारे जो है चंद्रमा देते हैं। उसके बाद में आपको क्या, स्त्रियों से व्यय, स्त्रियों से आपको व्यय का सामना करना पड़ सकता है। पीलिया हो सकती है, खून की खराबी। अब पीलिया क्यों हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा का भी कहीं ना कहीं रक्त पे अपना आधिपत्य है। मंगल और चंद्रमा दोनों, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। आरबीसी कौन है, मंगल, डब्ल्यूबीसी कौन है, चंद्रमा। तो खून की कमी, जल से भय, आपको बताया जल से, जैसे जल में डूब के मर जाना या जल हादसा हो जाना इत्यादि जितने भी हैं ये सारे चंद्रमा देते हैं। उसके बाद में जो है जल से भय हो गया। उसके बाद में आपको है चित्त की थकावट। चित्त मतलब कहीं ना कहीं अंदर से मन की थकावट, चंद्रमा मन के कारक हैं। उसके बाद में किन्नर, सर्प, यक्षिणी से भय, ब्रेस्ट में कैंसर, थायराइड की प्रॉब्लम, टीबी की प्रॉब्लम, ट्यूबरोक्लोसिस जिसको बोलते हैं, फेफड़े में पानी का जम जाना या मानसिक समस्या, ये सारे चंद्रमा देते हैं। शरीर के किसी भी अंग में पानी जम जाए तो ये चंद्रमा जन्य ही रोग है। स्त्रियों को विशेष तौर पे, स्त्रियों के कुंडली में चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसी स्त्रियों को थायराइड की प्रॉब्लम या ब्रेस्ट में कैंसर की प्रॉब्लम या बच्चेदानी में प्रॉब्लम, ओवरी में समस्या आ जाना, और ओवरी कई सारे औरतों का तो मैंने देखा है कि चंद्रमा बहुत खराब है तो निकाल ही देना पड़ा है, तो बहुत सावधान होना चाहिए। अब मंगल से तो तृष्णा, बहुत अधिक प्यास लगना। तृष्णा का मतलब क्या है, बहुत अधिक प्यास लगना। वायु या पित्त प्रकोप, पित्त, ज्वर, अग्नि या शस्त्र से भय, विशेष अग्नि या शस्त्र से भय, कुष्ठ रोग, कोढ़, नेत्र रोग, पेट में फोड़ा, अपेंडिक्स, मज्जा, मज्जा मतलब हड्डी के अंदर जो लाल, हड्डी को जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर लाल लाल जो होता है वो मज्जा बोलते हैं उसको, तो उसकी समस्या। उसके बाद में खुजली, क्योंकि मंगल रक्त के भी कारक हैं इसीलिए खुजली भी। क्यों, क्योंकि जब तक रक्त में समस्या नहीं आएगी तब तक त्वचा की समस्या नहीं हो सकती है। तो त्वचा की समस्या है तो बुध को तो हम देखते हैं, मंगल को भी देखते हैं, क्योंकि खून में यदि खराबी है तो त्वचा की समस्या जातक को होती ही होती है। चमड़े में खुरदरापन, देह भंग, देह भंग मतलब शरीर का कोई अंग कट जाना, फूट जाना, टूट जाना, तो देह भंग। उसके बाद में राजा, अग्नि, चोर से भय, भाई से, मित्र से और पुत्रों से कलह, ये सारे समस्या जो है वो कौन देते हैं, मंगल देते हैं। और साथ ही साथ जो है शत्रुओं से युद्ध, बम, बारूद, गोली का लग जाना, बम, बारूद, गोली इत्यादि से मृत्यु। जैसे आप कई बार देखे होंगे कि अचानक से कहीं बाजार में कुछ फट गया, सिलेंडर ही फट गया या बम फट गया और जातक की मृत्यु हो गई। दो गुटों में लड़ाई हुई, जातक अपने घर जा रहा है, गोली लग के मृत्यु हो गई इत्यादि इसमें शामिल है। बुद्ध से भ्रांति, बुद्ध चूंकि बुद्धि है तो भ्रांति जो है, भ्रांति जो वहम का रोग है वो बुद्ध से आता है। तर्क शक्ति की कमी, यानी किसी को वार्तालाप करने की, जो तर्क वितर्क करने की शक्ति है उसमें बुद्ध यदि कमजोर हो तो उसमें कमी आ जाती है जातक को। उसके बाद में व्यर्थ की चिंता, उल्टा पुल्टा सोचना, मतलब हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना, बिना कारण भय, दुर्वचन बोलना, क्योंकि बुद्ध वाणी के भी कारक है, दुर्वचन बोलना, गले का रोग देना, वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो है ये तीनों रोग देते हैं बुद्ध। त्रिदोष से उत्पन्न होने वाले रोग, चर्म रोग, आपको बताया बुद्ध पीड़ित होंगे तो चर्म रोग होगा, पीलिया, दुःस्वप्न, खुजली, स्नायु यानी कि न्यूरल प्रॉब्लम, उसके बाद में यकृत विकार, यकृत की खराबी भी ये बुध देते हैं जातक को। तो बुध यदि खराब है तो ये सारी समस्याएं आपको होंगी, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। बुध बुद्धि है तो स्मरण शक्ति जो है यानी जो मेमोरी पावर है वो भी वीक हो जाता है। आप कई बार देखेंगे कि लोग अपने चश्मा सिर पे लगा के और पूरे घर में चश्मा खोज लेते हैं, ये बुध के कारण ही होता है। आइए बृहस्पति पे चलते हैं। तो बृहस्पति जो है गुल्म यानी पेट में फोड़ा, गुल्म बोलते हैं उसको, पेट में फोड़ा। उसके बाद में रसौली, अपेंडिक्स, आंतड़ियों की रोग, आंत में जितने ही प्रॉब्लम होते हैं यानी कि इंटेस्टाइनल कैंसर भी बृहस्पति खराब हो, जैसे राहु के साथ बैठे, शनि की दृष्टि पड़ जाए, जितना ज्यादा पीड़ित होंगे
उतना ही ज्यादा। तो आंतों में प्रॉब्लम जो है वो बृहस्पति देते हैं। जैसे कई लोग होते हैं उनको मोशंस क्लियर नहीं आता है, 2 दिन 3 दिन तक वो बाथरूम नहीं जाते हैं, फ्रेश नहीं हो पाते हैं, ये सारे बृहस्पति की समस्याओं की वजह से होता है। उसके बाद में मूर्छा, कफ जन्य रोग, क्योंकि कफ पे बृहस्पति का अधिपत्य है तो कफ जन सारे रोग बृहस्पति देते हैं। कान का रोग और ये विशेष तौर पे ये बृहस्पति देते हैं। देव स्थान से पीड़ा, देव स्थान यानी कि आपका कोई जमीन है, जायदाद है और उसको कोई मंदिर ट्रस्ट ने ले लिया, या आपका कोई जमीन जायदाद जो है वो कहीं ना कहीं धर्म स्थान में फंसा हुआ है इत्यादि, मुकदमा चल रहा है, ये सारे धर्म स्थान से पीड़ा बृहस्पति देते हैं। ब्राह्मणों के साप से कष्ट, उसके बाद में खजाने, ट्रस्ट, बैंक के मामलों के कारण कष्ट, जैसे कि जितने भी वित्त संबंधी समस्या है वो सारे, जैसे बैंक में कोई काम करता है और उसके ऊपर चोरी का आरोप लग गया और उसको पुलिस पकड़ ली, कोर्ट कचहरी का केस हो गया, ये सारे प्रॉब्लम जो है वित्त से संबंधित समस्या जो है वो बृहस्पति खराब होने से होता है। अदालती कार्रवाई, गुरु अपने से बड़ों के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने से बड़ों के साथ अभद्रता से पेश आना। उसके बाद में पीड़ा उत्पन्न, लीवर की समस्या विशेष तौर पे बृहस्पति देते हैं। बृहस्पति यदि खराब है तो फैटी लीवर या लीवर की प्रॉब्लम जातक को होगी ही होगी। तो आप यदि ऐसा बृहस्पति की स्थिति है तो आपको सतर्क और सावधान होना चाहिए। बृहस्पति नीच राशि में बैठे हों, राहु के साथ बैठे हों, शनि की दृष्टि से दृष्ट हो। मैंने बताया अपने एक बहुत पुराने वीडियो में कि शनि की दृष्टि जब सब ग्रहों पे पड़े तो क्या होगा, तो बृहस्पति पे पड़ते जातक को उदरजन्य रोग होता है। आयत है शुक्र पे, तो शुक्र यदि पीड़ित हो तो रक्त की कमी से पीलापन, कफ, वायु के दोष से नेत्र, मूत्र, प्रमेह, ये सारे रोग, जननेंद्रिय यानी पर्सनल पार्ट्स में प्रॉब्लम, रोग, पेशाब करने में समस्या, जैसे बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि उम्र के अंतिम समय में पेशाब रुक जाती है और बहुत समस्या होती है। शुक्र जब खराब होते हैं तो विशेष तौर पे ये समस्या होती है। उपदंश, सुजाक यानी कि सुजाक और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं शरीर में, उस प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाने से समस्या, वीर्य की कमी, संभोग में अक्षमता, अत्यंत संभोग से शरीर की कमजोरी, चेहरे पे कांतिहीनता, जो व्यक्ति ज्यादा इन सब कार्यों में रहते हैं उनके शरीर पे कांतिहीनता आ जाती है। पहले के जो महापुरुष, जो पहले ऋषि मुनि थे, वो ज्यादातर अपना समय है वो तपस्याओं में लीन रहते थे, उनको इन सब चीजों से ज्यादा लगाव नहीं था, उनके चेहरे पे अलग ही कांति होती थी। तो कांति मतलब एक चमक, तो कांतिहीनता भी शुक्र के प्रॉब्लम से होती है, जब तक कि अत्यधिक कहीं ना कहीं कामुक प्रवृत्ति होने की वजह से। शरीर का सूखना, मित्रों से, स्त्री से या पत्नी से परेशानी, विशेष तौर पे पत्नी का बीमार रहना, पत्नी से न बनना, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थिति चलना, ये सारी शुक्र के प्रॉब्लम से होती है। शरीर का कोई अंग सूख जाना, आप देखेंगे कई लोगों का हाथ सूख गया है, पैर सूख गया, उसको काटना पड़ा, ये सारे शुक्र की प्रॉब्लम से होती है। उसके बाद में सुखों का न मिलना, सुख है आपके पास लेकिन भोग नहीं पा रहे हैं आप, तो शुक्र खराब होंगे तो सुख आप भोग नहीं पाएंगे। उसके बाद में शुगर की बीमारी, दाम्पत्य जीवन में कलह। शुगर की बीमारी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत पैसा है, उसके पास अथाह पैसा है और उसको शुगर की बीमारी हो गई, डॉक्टर क्या बोलेगा, उबला हुआ खाना खाइए, पेट भर के खाना मत खाइए, गाड़ी का उपयोग मत कीजिए, ज्यादा पैदल चलिए, इससे आपको फायदा होगा। तो सुख रहते हुए भी उसके लिए सुख व्यर्थ है, तो सुखों की कमी भी शुक्र कर देते हैं। तो शुक्र यदि कमजोर है तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो सारा आपके पास सुख रहते हुए उसका भोग आप नहीं कर पाएंगे। वहीं यदि शनि की बात करें तो शनि, आपको पता है शनि वातजन्य रोग के लिए, वायु रोग के लिए विशेष माना गया इनको। तो शनि वात और कफ से उत्पन्न रोग, टांग में दर्द, लंगड़ापन, क्योंकि शनि जो है वो लंगड़े हैं, तो इसलिए शनि मंदिर के लगभग पंडित जो होते हैं वो थोड़े बहुत उनके पैर की समस्या रहती ही रहती है। उसके बाद में अधिक श्रम का काम करने वाला, जितने जो लेबर वर्क होते हैं, जितने परिश्रम करने वाले काम होते हैं वो सारे शनि देते हैं। भ्रांति उत्पन्न करना, कांख में रोक देना यानी बाजू के बगल में रोक देना, नौकरी से कष्ट होना, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं वहां पे आपको समस्या आ रही है, आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, निरंतर आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ कहीं ना कहीं समस्या चलती है, ये शनि के कारण होता है। नौकरी और नौकरों के कारण भी कष्ट होना, बार बार मान लीजिए आप किसी मिल के मालिक हैं
और बार बार नौकर आपके यहाँ से नौकरी छोड़ के चले जा रहे हैं आपके, या आपके घर से बार बार कोई नौकर आप रख रहे हैं बार बार चला जा रहा है, तो नौकरों के कारण समस्या आना ये भी शनि के वजह से ही होता है। शनि जब खराब होंगे तो इस प्रकार की समस्या आपको देंगे। भार्या और पुत्र से कष्ट, यानी पत्नी और पुत्र से कष्ट भी। हृदय ताप, मानसिक चिंता, हृदय में ताप यानी कि एक कष्ट का एहसास करना। उसके बाद में हृदय मानसिक चिंता, पेड़ या पत्थर से चोट लग जाना, आपत्ति, आप पेड़ से या चोट से, पेड़ से चोट लग जाना या उससे आपत्ति आना। पिशाच से पीड़ा, लकवा, और लकवा मतलब जो स्ट्रोक आता है लकवा, वो लकवा का आना और पैर टूट जाना, ये देते हैं शनि। वायु रोग विशेष तौर पे देते हैं शनि, वायु रोग हो जाना ये भी शनि का काम है। तो ये सारे समस्या जो शनिदेव से उत्पन्न होती है। शनि यदि लग्न में बैठे हैं तो जातक को उदरजन्य प्रॉब्लम जरूर होता है, उसको पेट की प्रॉब्लम होती है, उसको वायुजन्य रोग बहुत ज्यादा, पेट में उसको गैस और एसिडिटी बहुत ज्यादा बनता है। तो शनि इस प्रकार के सारे, शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो आप जहां भी नौकरी करेंगे वहां आपको परेशानी आएगी। उपाय मैं आपको बताऊंगा। राहु क्या समस्या देते हैं, तो राहु जो हृदय रोग देते हैं, हृदय में ताप देते हैं, कुष्ठ रोग देते हैं, दुर्मति देते हैं, क्योंकि राहु के दशा आते ही जब तक की मति सबसे पहले भ्रमित हो जाती है और उसका यदि कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसकी पढ़ाई लिखाई सारी चौपट हो जाती है, क्योंकि राहु के जो देवी हैं वो मां सरस्वती हैं। दुर्मति, भ्रांति, विष के कारण कष्ट उत्पन्न होना, बीमारी या समस्या, हाथी पैर मतलब पैर का जो, आप कितने लोग देखिएगा पैर का जो निचला हिस्सा होता है वो बहुत मोटा हो जाता है, फूल जाता है हाथी के पैर जैसा। तो ये भी राहु, यदि राहु खराब है तो बहुत प्रॉब्लम देते हैं पैर का, घुटनों के नीचे तक, नीचे की समस्या विशेष तौर पे। तो मैं आपको बताया हाथी पैर। स्त्री पुत्र को भय या उनसे आपको भय, स्त्री पुत्र को आपसे भय या उनसे आपको भय। सर्प और पिशाच से भय, सर्प से भय और पिशाच से भय, क्योंकि ये पिशाच योनि के कारक माने गए हैं विशेष तौर पे। जहरीले जानवरों से, सांप से, बिच्छू से आदि के द्वारा कष्ट। फूड पॉइजन, अचानक कोई व्यक्ति खाना खाए, फूड पॉइजन हुआ, उसको पेट में प्रॉब्लम हुई और वो मर जाता है, ये सारे राहु के वजह से। सांप काट लिया, मर गया। जितने भी विषक्त जानवर हैं उनके काटने से जितनी मृत्यु होती है वो सारे राहु के वजह से, क्योंकि राहु को जो है वो सांप का सिर माना गया है, केतु को सांप का पूंछ माना गया है। केतु क्या देते हैं, मानसिक शारीरिक कष्ट देते हैं विशेष तौर पे, कलेश देते हैं, कलेश उत्पन्न करना, शत्रुओं से भय देते हैं, क्षत्रियों से भय देते हैं, दुर्मरण देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुर्मरण। केतु जो है आकस्मिकताओं के कारण है, सडनली जो भी घटनाएं होती है वो सारे केतु। पता चला कि व्यक्ति अच्छा है, दुकान गया और ट्रक से धक्का लग गई और वो मर गया। तो दुर्मरण जितने हैं वो सारे केतु देते हैं, यानी कि अचानक मौत आ जाना, बस से, ट्रेन से, दुर्घटना से, मकान के ऊपर से गिर जाना, उसके बाद में जो है कुष्ठ रोग से, अचानक अकारक आकस्मिक रूप से मृत्यु, ये सारे के सारे केतु देते हैं। ये सारी समस्या केतु से उत्पन्न होता है। मर्डर हो जाना, कत्ल हो जाना, उसके बाद में जो है कोई कत्ल कर दे, मर्डर कर दे, विषक्त कीटाणु के काटने से, धारदार हथियार से, जल कर, विस्फोट से, ये सारे के सारे समस्या केतु के खराब होने से होता है। अचानक जातक के ऊपर जितनी भी समस्या है, अचानक कोई है, थोड़ा बाताबाती हुआ और चाकू निकाल के मार दिया। तो दुर्मरण जितने हैं, जितने आकस्मिक घटनाएं सारे केतु देते हैं। तो यदि ये ग्रह आपके कुंडली में खराब है तो ये सारे प्रॉब्लम देंगे और अष्टम भाव में या अष्टम भाव संबंध बनाते हैं तो इस प्रकार से या इन्हीं रोगों से जातक की मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं आपको कि कौन से ग्रह का क्या दान करना चाहिए और दान कब करें और दान कब ना करें। तो ये सब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मुझे यकीन है कि जो आपको बताया आपको पसंद आया होगा। आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, एक दो बार देखिए। मैंने सब बोल बोल के बताया, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, कोई बात नहीं, जो बोला है उस पर आप थोड़ा सा अभी ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारी समस्या होती है तो जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इससे। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।